जेड बराबर 1 प्लस आयोटा टाइम अल्फा। पोलर फॉर्म लिखना है इसे। अच्छा बताइए यहाँ पे पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1 tan अल्फा बनेगा। बताइए जेड से जो पॉइंट क्रिएट होगा वो 1 tan अल्फा होगा। चलिए इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे? सपोज tan अल्फा का पॉजिटिव मानिए, क्योंकि अल्फा के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो आप tan अल्फा को पॉजिटिव मानिए तो 1 tan अल्फा ये रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। 1 tan अल्फा, यहाँ पे 1 है tan अल्फा, यहाँ पे कुछ आएगा? बताइए। बताइए क्या यही एंगल इसका आर्गुमेंट होगा क्या? अगर ये थीटा एंगल है तो क्या यही इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा? मॉडरेट कितना आएगा? मॉडरेट आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा आएगा क्या? अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा होगा, बोलिए। अच्छा अंडर रूट एक स्क्वायर को हमने बोला आप मॉड एक्स लिखिए, अल्फा के बारे में पता नहीं है तो सेक अल्फा सिर्फ लिखिएगा तो क्या होगा? निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आप सेक अल्फा का मॉड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मॉड ऑफ सेक अल्फा ये तो हमेशा प्लस आएगा। अच्छा tan थीटा इसमें क्या आएगा? ये डिस्टेंस कितना आपका 1 है और ये डिस्टेंस आपका tan है, तो tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा आएगा tan अल्फा अपॉन 1। tan थीटा आएगा tan अल्फा, तो थीटा क्या आएगा बताइए? अल्फा, थीटा आएगा अल्फा। सबको समझ में आ रहा है? अरे मेरे बेटे प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना होता कि जनरल सॉल्यूशन लिखना होता? क्या इतना दिन से बनाया है? पोलर फॉर्म में हमको क्या चाहिए? प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए ना बेटा। जेड बराबर इसका मॉडुलस, मॉडुलस आ गया सेक अल्फा का मॉड इनटू कॉस ऑफ इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना रहा? अल्फा प्लस आयोटा साइन क्या जगह आपका देखिए। अगला है इसका पोलर फॉर्म लिखना है, राइट द पोलर फॉर्म। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे नहीं बना पाते हैं। जेड बराबर 1 sin अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, इसका भी पोलर फॉर्म पूछता नहीं बना पाता बच्चे। यहाँ पॉइंट क्या क्रिएट होगा बताओ? यहाँ पॉइंट क्या क्रिएट? यहाँ पॉइंट क्रिएट होगा 1 sin अल्फा कॉमा कॉस। अल्फा के बारे में कुछ नहीं दिया तो आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिखे चलो, ठीक है? ऐसे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अलग अलग क्वाड्रेंट में अल्फा रखोगे तो बहुत लेंदी होगा, ठीक है? एग्जाम में सब क्वेश्चन नहीं जाता है। अल्फा को आप ऐसे भी sin अल्फा तो 1 से कम ही आएगा, ये तो प्लस ही आएगा। डिपेंड करेगा यहाँ पे, cos अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट अंडरस्टूड है नहीं कुछ दिया है तो आप cos अल्फा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलो। बुक से सर बुक में बहुत अलग अलग केस लेके दिया है ना, आपको यही बताया जाता है, सबको कैसे बनाता है, बहुत फ्रेंडली कंफ्यूज कर जाइएगा इस तरह से।
यहाँ जेड है, इस एंगल को थीटा मान दें। परपेंडिकुलर कितना रहा है इसका कॉस अल्फा और बेस आ रहा है 1 माइनस साइन। मॉड तो निकाल ही सकते हैं आप, 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। लाइन कट गया था, होगा बोलिए। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, तो 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 आ जाएगा और 1 पहले से दिया जाएगा, 2 माइनस 2 साइन अल्फा आ जाएगा। देखिए अच्छा इसको आप लिख लीजिए 2 1 माइनस साइन अल्फा, है ना। ठीक है, ऐसा आएगा बोलिए। अब देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना दीजिए, डेवलप कर दीजिए 2, क्योंकि रूट है तो इसको आप दो तरह से परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। इस 1 को लिख लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा को लिख लीजिए 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो वो बन जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। या फिर आप ऐसे लिख लो 1 माइनस कॉस 5 बाई 2 माइनस अल्फा, ऐसे करके लिखिए। ठीक है, ऐसे करके लिख लो। और यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसका वैल्यू आएगा 5/4 माइनस अल्फा बाई। याद है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का। अच्छा 4 का रूट तो आएगा 2 और साइन स्क्वायर का रूट आ जाएगा मॉड ऑफ साइन 5/4 माइनस अल्फा बाई 2। इसको आप याद कर जाइएगा, बढ़िया सवाल है, बच्चे एग्जाम में नहीं कर पाते इसको। ये इसका मॉडलस आ गया। अब आर्गुमेंट के लिए क्या चाहिए, tan थीटा लिख लीजिए। परपेंडिकुलर है कॉस अल्फा और बेस है 1 माइनस साइन। ये tan थीटा किसको भी tan में डेवलप कीजिए, इसको लिखिए sin π/2 प्लस अल्फा और इसको लिखिए 1 प्लस कॉस π/2 प्लस अल्फा। cos 90 प्लस अल्फा को हम लोग माइनस साइन अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, cos 90 प्लस अल्फा को माइनस साइन अल्फा। अच्छा इसको आप बोर्ड बदला रहा है, ठीक हो जाएगा। आ रहा है ठीक। कितने का नाम है किस बहुत देखते हैं इसको है। हो रहा है और कुछ को दिख रहा है बेटा, ठीक हो रहा है, थोड़ा आ रहा है कॉन्स्टेंट नहीं है। अरे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए 2 साइन थीटा बाई और इनटू कॉस π/4 प्लस अल्फा बाई। और नीचे आएगा 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस अल्फा बाई। ये 2 कट जाएगा, एक कॉस कट जाएगा
तो tan थीटा आ जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, और थीटा आपका आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई, यही इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। दोनों फॉर्म देखिए, लिख लीजिए कितना आएगा इसका, बड़ा है थोड़ा। जेड बराबर इसका मॉडुलस कितना निकालें, 2 sin पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 का मॉड, और कॉस ऑफ आर्गुमेंट इसका निकाले हैं पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये थोड़ा आता है एग्जाम में, बच्चा उससे बनता नहीं है। लिखिए बेटा, Z1 and Z2 अगला क्वेश्चन है कि Z1 and Z2 are two complex numbers such that if Z1 and Z2 are two complex numbers such that mod Z1 बराबर mod Z2, mod Z1 बराबर mod and argument of Z1 plus Z2 बराबर 5, then show that Z1 बराबर minus Z2 बार, prove that Z1 बराबर minus कोई बच्चा बनाए हैं कैसे बनाए, देखिए देखिए ध्यान, मॉड Z1 और मॉड Z2 तो सेम है ना,
मॉड Z1 और मॉड Z2 सेम है, मतलब मॉड Z1 का मतलब क्या हुआ, आपको याद होगा मॉड Z का मतलब हमने बताया था डिस्टेंस ऑफ Z, मॉड Z का मतलब बताया था डिस्टेंस ऑफ Z, याद है, फ्रॉम कहाँ से बताइए, ऑरिजिन से। मॉड Z बताया था डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम ऑरिजिन, तो मॉड Z1 क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम ऑरिजिन, तो डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम ऑरिजिन, यहाँ पे क्या है, मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 है, ठीक है, यानी कि Z1 और Z2 का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या है, इक्वल है, Z1 और Z2 का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या है, इक्वल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर दिया हुआ है पाई, लेट आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर थीटा मानते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 हम थीटा मानते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या आएगा, पाई माइनस थीटा आएगा क्या। सपोज हम कंसीडर करते हैं थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा हम सपोज करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा हम सपोज करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो Z1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट होगा, बताइए यहाँ पे Z1 आएगा क्या, ये आर्गुमेंट थीटा, ठीक है, बताइए, बोलिए, है ना। अच्छा, पाई माइनस थीटा जब एंगल आएगा, कोई कॉम्प्लेक्स अगर पाई माइनस थीटा एंगल बना रहा है तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। ये एंगल आएगा पाई माइनस थीटा, बताइए, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये Z1 कंजुगेट आएगा क्या, बताइए, आपको बताया था ना, रियल एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन, Z1 का रिफ्लेक्शन रियल एक्सिस के थ्रू क्या होगा, Z1 कंजुगेट आएगा, बोलिए। अच्छा, Z1 कंजुगेट का ये एंगल, ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आएगा, माइनस थीटा आएगा क्या, ये वाली कॉम्प्लेक्स आपका Z2 है क्या, सवाल के हिसाब से, Z2 पाई माइनस थीटा बना दो। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है, और ये डिस्टेंस इक्वल है, बोलिए, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, बताइए, ये एंगल, ठीक है, ध्यान से देखिए, ज्योमेट्री से आप देखे नहीं ना। अच्छा, हमको ये बताइए, यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, क्या ये कॉम्प्लेक्स माइनस Z1 होगा, माइनस Z1, ये वाली कॉम्प्लेक्स माइनस Z1 होगा क्या, वेक्टर आप पढ़े हैं, वेक्टर कॉम्प्लेक्स एक वेक्टर ही होता है, अगर कोई ये कोई पॉजिटिव वेक्टर है तो इसका नेगेटिव वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा क्या,
तो देखिए ध्यान से, जेड एक कॉम्प्लेक्स ही है, कॉम्प्लेक्स एक वेक्टर है, तो ये z1 वेक्टर है और जितना डिस्टेंस लेंथ का ये होगा उतना ही लेंथ का इसी डायरेक्शन में अगर हम क्रिएट करें तो ये जो है -z1 आएगा। ये क्या आएगा? -z1 वेक्टर। अब आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये -z1 आ जाएगा, ये -z1 आ गया। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ये कंफ्यूज नहीं हुई, ठीक है, ये तो z1 कंजुगेट बना है, ये -z1 होगा, ये समझ में आ रहा है आपको? देखिए -z1, क्योंकि ये वेक्टर z1 वेक्टर है तो ये -z1 वेक्टर होगा, बताइए। ठीक है, अच्छा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये कॉमन साइड है और ये लेंथ बराबर है आपका, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। क्यों बराबर है? देखिए, क्योंकि सवाल में दिया है मॉड z1 और मॉड z2 बराबर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर दिया है, सवाल में दिया है, नहीं दिया है, बताइए। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, एक लाइन का सवाल है, ठीक है, सवाल में ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस बराबर दिया है सवाल में, बोलिए। अच्छा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा क्या? क्योंकि ये पॉजिटिव वेक्टर है और ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर का लेंथ इक्वल होता है क्या? तो बताओ, ये लेंथ इसके बराबर है और ये लेंथ इसके बराबर है, तो क्या ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा? अच्छा, ये कॉमन साइड है और ये एंगल बराबर है, तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा? अच्छा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री भी है, तो क्या ये पॉइंट को हम -z1 का इमेज बोल सकते हैं? तो z2 बेसिकली क्या है? इमेज है -z1 का, z2 क्या है? इमेज है -z1 का। और किसके अबाउट इमेज है? रियल एक्सिस के अबाउट इमेज है क्या? और कोई भी कंजुगेट क्या होता है? किसी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स का रिफ्लेक्शन होता है थ्रू रियल एक्सिस। तो बताओ, z2 क्या -z1 का रिफ्लेक्शन है कि नहीं? तो हम z2 बराबर क्या लिख सकते हैं? -z1 कंजुगेट लिख सकते हैं क्या? अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -z2 बराबर क्या आएगा? z1 कंजुगेट आ जाएगा क्या? कट गया, आता है तो मुझे क्या लिख सकते हैं, ऐसा बोलो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड कंजुगेट लगा देते हैं, तो -z2 कंजुगेट बराबर आ जाएगा z1 कंजुगेट का कंजुगेट। अभी z1 का कंजुगेट क्या आएगा? z1 आएगा क्या? और -1 का कंजुगेट तो माइनस ही रह जाएगा और z2 का कंजुगेट लिखा जाएगा। बोलो, प्रूफ हो गया? जो फोटो तो आ रहा है टीचर बेटा, है ना, ये सब कर रहा है, दिख रहा है तो ना, ये सब कर रहा है, दिख रहा है तो ये सब कर रहा है। समझ में आया? कितना बड़ा था? ज्योमेट्री से भी बनाने के लिए सीखो, ठीक है। हमने तुमको बता ही दिया था, आपको हमने बता ही दिया था, ये वेक्टर है, ये पॉजिटिव वेक्टर है तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। सवाल में ये डिस्टेंस बराबर है तो ये डिस्टेंस बराबर हो गया। ये एंगल थीटा दिख रहा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा, ये एंगल बराबर है।
ये कॉमन साइड है, तो ये दो ट्राइंगल क्या हो गया, कनकरेंट हो गया कि नहीं हो गया। और जब दो ट्राइंगल कनकरेंट हो गया तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट का क्या है, मिरर इमेज है। ये पॉइंट जो है इस पॉइंट का मिरर इमेज है। Z2 मिरर इमेज है -Z1 का। और मिरर इमेज अगर एक्स एक्सिस की हेल्प से देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वो क्या होता है, उसका कंजुगेट होता है। तो बेसिकली Z2 जो है -Z1 का कंजुगेट है। तो Z2 बराबर माइनस ऑफ -Z1 का कंजुगेट, माइनस लगा दिया दोनों साइड कंजुगेट चढ़ा दिया, Z1 बराबर -Z2 कंजुगेट। प्रूफ हो गया। बताओ समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया, इतना मेहनत से बताया है। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ सुनो, जेड का रिफ्लेक्शन थ्रू रियल एक्सिस जेड का कंजुगेट होता है, और वाई एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन जो होता है वो माइनस जेड का कंजुगेट होता है। जेड का कंजुगेट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ जेड थ्रू रियल एक्सिस, और माइनस जेड का कंजुगेट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ जेड थ्रू इमेजिनरी एक्सिस। लिख लो नोट में, नोट में लिख लो, जेड वाई इज द कंजुगेट of Z through real axis। कंजुगेट लेकिन हम रियल एक्सिस के थ्रू ही पढ़ते हैं। क्या लिख लो ना, Z बार इज द रिफ्लेक्शन ऑफ Z। लिखो Z बार इज द रिफ्लेक्शन ऑफ Z, ये तो पहले भी बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ Z थ्रू रियल एक्सिस, एंड माइनस Z बार इज द रिफ्लेक्शन ऑफ Z थ्रू इमेजिनरी एक्सिस। लिख लो, ये तो दिख रहा है ना कंजुगेट, इसका दिख जाएगा। जेड बार रिफ्लेक्शन होता है किसके थ्रू, रियल एक्सिस के थ्रू, और माइनस जेड बार किसके थ्रू, माइनस जेड बार किसके थ्रू। हाँ चलो ये समझ में आ गया। हाँ बनाना होगा। पूरा फिगर बनाना होगा, जो ज्योमेट्री हमने लगाया वो ज्योमेट्री भी आपको लगाना होगा, ठीक है। चलिए एक और तरीका से सिखा देता हूँ। देखिए प्रॉपर्टी से कभी भी बनाइएगा सवाल तो बड़ा नहीं बनता है। देखिए एक और तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, बुक में जो है दिया हुआ वो तो बना ही सकते हैं, तो वैसे तो हम नहीं चाहते कि बताना आपको। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर पाई दिया हुआ है ना। आर्गुमेंट में लॉग का रूल चलता है, आर्गुमेंट में लॉग का रूल चलता है। अभी वो पढ़ाया नहीं आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी। आर्गुमेंट में लॉग का रूल चलता है, आपको याद होगा लॉग ए प्लस लॉग बी क्या दिखाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी। लॉग ए प्लस लॉग बी पढ़े हैं, लॉग ए इंटू बी होता है, स्टार्टिंग में बताया था। तो जो रूल लॉग में लगता है वही रूल आर्गुमेंट में लगता है। तो log a प्लस log b log a भी होता है, उसी तरह से आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या आ गया, पाई आ गया। बताओ और करके बता रहे हैं। अच्छा हमको ये बताओ किसी कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट अगर पाई है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा नेचर का होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट पाई है तो वो कहां लोकेट होगा, सोचो। आर्गुमेंट पाई होने के लिए ये लाइन सेगमेंट ही ना पाई बनाएगा एंगल, बताओ। ये लाइन सेगमेंट पाई बनाएगा तो वो Z1 Z2 कहां लोकेट होगा, बताओ। नेगेटिव पार्ट ऑफ रियल एक्सिस पे लोकेट होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिव पार्ट ऑफ रियल एक्सिस पे लोकेट होगा, तभी तो आर्गुमेंट पाई आएगा बेटा। समझ रहे हो, यहां पे लोकेट होगा तब ना ये
लाइन इतना एंगल बनाएगा? अच्छा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये रियल एक्सिस पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स लाई कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स प्योरली रियल होगा या नहीं होगा? यानी कि Z1 इंटू Z2 जो है वो क्या है? इज प्योरली रियल। और कोई कॉम्प्लेक्स अगर प्योरली रियल है, अगर Z प्योरली रियल है तो Z बराबर Z1 लिखा जाता है क्या? तो हम क्या लिख सकते हैं? Z1 इंटू Z2 बराबर क्या लिख सकते हैं? Z1 इंटू Z2 होल का कंजुगेट लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं? अच्छा 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 अच्छा, यहां से हम क्या लिखते हैं? Z1 इंटू Z2 बराबर Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट लिख सकते हैं क्या? बोलो, करना है Z1 बराबर माइनस Z2। वाह, इस तरीके से अगर सोचा जाए तो क्या करें यहाँ पे? बताओ, यहाँ पे क्या किया जा सकता है ये रिलेशन लाने के लिए? Z1 बराबर माइनस Z2 बार लाने के लिए Z1 Z2 आ रहा है, Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। अच्छा, एक और कंडीशन दिया, मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 दिया हुआ है। आप क्या करो, क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये रिलेशन लाने के लिए? सोचिए जरा, इससे ये रिलेशन कैसे आ सकता है? मॉड लगाने से क्या हो जाएगा? मॉड लगाने से क्या हो जाएगा बताओ? अगर मॉड लगा देते हैं तो ये आएगा मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 का कंजुगेट। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा है मॉड Z1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड, कोई फायदा नहीं, Z2 का स्क्वायर, Z2 कंजुगेट का स्क्वायर लिख लेते हैं। चलो ठीक है, Z1 वही चीज़ आ जाएगा, Z1 कंजुगेट वही चीज़ आ जाएगा। नहीं आ रहा है कुछ, क्या कर सकते हैं बताओ जरा? यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? अगर इस तरह से बढ़ा जाए कर सकते हैं, इस तरीके से भी करना चाहिए। Z1 बराबर माइनस Z2 कंजुगेट लाना, माइनस Z2 कंजुगेट। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ Z1 बाई Z1 कंजुगेट बराबर लिखता हूँ Z2 कंजुगेट बाई Z1, कोई फायदा नहीं। ये वाली चीज़ हम लगा सकते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 दिया हुआ है, मॉड Z1 स्क्वायर बराबर आएगा मॉड Z2 स्क्वायर, Z1 कंजुगेट Z2 Z2। अब यहाँ से यूज हो सकता है, यहाँ से यूज हो सकता है Z1 कंजुगेट Z2 Z2। यहाँ से हम क्या यूज कर सकते हैं बताओ? यहाँ से आ जाएगा Z1 बाई Z2 कंजुगेट बराबर Z2 बाई Z2। ऐसा कुछ ला सकते हैं क्या? यहाँ से ला सकते हैं Z1 बाई Z2 कंजुगेट। एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा सा, बराबर Z1 कंजुगेट बाई Z2 और Z1 बाई Z2 कंजुगेट है। ये वाला रिलेशन यूज नहीं होगा क्या?
जगह पे वैल्यू डालते हैं Z1 बाई Z2 कंजुगेट की जगह पे Z2 बाई Z1 कंजुगेट, Z2 बाई Z1 कंजुगेट बराबर Z1 कंजुगेट बाई Z2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा मॉड Z1 नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, लेकिन आना चाहिए, इससे भी आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा छोड़ो इसको, अभी देखेंगे इसको, इस तरीके से बनेगा, बना के देखेंगे पहले, ठीक है? नहीं अभी से होगा, कुछ लगता है मिस्टेक कर रहे हैं, वो समझ गया बहुत तरीका, बताओ पुराने तो ये ठीक है, अभी लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, देख लेंगे, बता देंगे। देखो अगला सवाल है, देखो इफ Z1 Z2, क्वेश्चन लिखो इफ Z1 Z2, if Z1 Z2 and Z3 Z4, if Z1 Z2 and Z3 Z4 are two pair of conjugate complex number, are two pair of conjugate complex number, वो इसे बन जाना चाहिए, इसे conjugate complex number Z1 Z2 and Z3 Z4 are two pair of conjugate complex numbers. Prove that argument of Z1 by Z4 plus argument of Z2 by Z3 बराबर 0, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करना है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z3 बराबर, क्या बनाया इसको, क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है बताओ, क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ जरा, कौन कौन एक दूसरे का कंजुगेट है, गिवन है हाँ Z1 एंड Z2 आर एक दूसरे का कंजुगेट है, गिवन है Z1 एंड Z2 आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, और फिर क्या दिया हुआ है Z3 एंड Z4 आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, ये दिया हुआ है, बताओ ये दिया है, बताओ Z1 Z2 एक दूसरे का कंजुगेट है, Z3 Z4 एक दूसरे का कंजुगेट, समझ में आ रहा है? अच्छा सपोज हम Z1 को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, अगर Z1 को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं तो Z2 कहां दिखेगा, कंजुगेट है तो फोर्थ में दिखेगा क्या, सोचो। अच्छा इसी तरह से सपोज Z3 को कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं, Z3 को अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं तो क्या Z4 फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखेगा क्या, क्योंकि Z3 Z4 एक दूसरे का कंजुगेट है। अच्छा बताओ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्या, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल माइनस थीटा होगा, बताओ क्लॉकवाइज में, क्योंकि देखो अब आर्गुमेंट का जरूरत नहीं है, जब भी सवाल में तुम प्रॉपर्टी से कोई सवाल बनाओगे तो आर्गुमेंट से नहीं बनाना, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट से बनाना। तो देखो यहाँ पे Z1 का आर्गुमेंट थीटा है और Z2 का आर्गुमेंट क्या बनना है, माइनस थीटा, बोल रहा है बोलो। अच्छा उसी तरह से इसको मिला दो, इसी तरह से इसको मिला दो, अगर ये एंगल बीटा है तो क्या ये एंगल माइनस बीटा होगा क्या, यानी कि फोटो के हिसाब से Z1 का आर्गुमेंट थीटा है और Z2 का आर्गुमेंट क्या है, माइनस थीटा, यहाँ Z3 का आर्गुमेंट बीटा है और Z4 का आर्गुमेंट क्या है, माइनस बीटा है, बताओ। अच्छा LHS क्या है, LHS है, LHS वाली जो पार्ट है वो क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z4, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z3
बराबर क्या है, ये LHS। अच्छा, आर्गुमेंट में लॉग का रूल चलता है, बताइए, आर्गुमेंट में लॉग का रूल चलता है। लॉग A बाई बी क्या लिखते हैं बताओ, लॉग A अपॉन बी, लॉग A माइनस लॉग बी, लॉग A माइनस लॉग बी। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z4 लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4, ये पढ़ाएंगे अभी। और यहाँ आएगा आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4, फोटो के हिसाब से लिखते जाओ। Z1 का आर्गुमेंट क्या दिख रहा है, थीटा। Z4 का आर्गुमेंट क्या दिख रहा है बताओ, माइनस बीटा, तो माइनस ऑफ माइनस बीटा। Z2 का आर्गुमेंट क्या दिख रहा है, माइनस थीटा। अच्छा, Z3 का आर्गुमेंट क्या दिख रहा है बताओ, Z3 का आर्गुमेंट क्या दिख रहा है, बीटा। अच्छा बताओ, ये थीटा प्लस बीटा माइनस थीटा माइनस बीटा, ये इससे कट जाएगा बताओ, जीरो हो गया। होगा बोलो, एक सेकंड। हाँ सर, तो लेट से जाएंगे साथ में है। फिर हमारे सब मनीषों भी आया है, तो मधुर सब लोग बोले हैं साथ में जाने के लिए, आइए ना, साथ में चलते हैं। अच्छा, कब जाइएगा, 8 बजे। किलो को साथ में साइड से साथ में मिला। आप बेटा क्या बोल रहे हो बेटा, देखो ना, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में थीटा। देखो सुन लो, कोई कॉम्प्लेक्स और उसका कंजुगेट का जो आर्गुमेंट होता है ना, वो डिफर करता है माइनस साइन से। अगर आर्गुमेंट ऑफ Z 45 डिग्री है तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z क्या होगा, माइनस 45। लिख लो, नोट में लिख लो, बस ये लाइन खाली लिख लो, लिख लो, लिख लो। आर्गुमेंट ऑफ Z एंड आर्गुमेंट ऑफ Z बार डिफर बाई माइनस साइन ओनली, लिख लो नोट। आर्गुमेंट ऑफ Z एंड आर्गुमेंट ऑफ Z बार डिफर बाई माइनस साइन ओनली, किससे डिफर करता है, हाँ, अगर आर्गुमेंट ऑफ Z कहीं मिल रहा है आपको पाई बाई 4, तो आप आर्गुमेंट ऑफ Z बार डायरेक्ट क्या लिखेंगे बताइए, माइनस पाई। ठीक, समझ गए आप। हेलो, पढ़ा रहे हैं, हाँ पढ़ा रहे हैं क्या, कोई साइड से कौन सा तक पढ़ाएंगे। हेलो, आप कौन सा तक है साइड से, हाँ हाँ ठीक है। लिखे बेटा, समझे। हेलो, अभी और समझाना पड़ेगा क्या, बोलो बोलो, समझ गया। लिखो, अगला सवाल लिखो, एग्जाम्पल में कुछ अच्छा सवाल है, लिखो सवाल, इसको दे दो। चलो क्यों इनको ऐसे नहीं देखो, let Z1 and Z2 be two complex numbers. Let Z1 and Z2 be two complex numbers.
let Z1 and Z2 be two complex numbers such that Z1 conjugate plus iota Z2 conjugate बराबर 0। Z1 conjugate plus iota Z2 conjugate बराबर 0 and argument of Z1 Z2 बराबर 5। Then find the argument of Z1. Find argument of Z1. निकालो इसको थोड़ा। आया बेटा? ये समझ में आ रहा है? थोड़ा मेहनत करो। अरे देखो, इसके पहले वाला जो सवाल हम लोग किए थे ना, उसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इस तरह से भी। देखो, ये तो इन बता रहे हैं, उसको भी देख लो। अभी जो हम लोग बनाए ना थीटा आर्गुमेंट लेके, वो समझ गया था? अरे थीटा माइनस थीटा, अल्फा माइनस अल्फा लेके बनाया जो। इसको और एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो। क्या दिया हुआ है? Z1 और Z2 एक दूसरे का कंजुगेट है। Z1 और Z2 एक दूसरे का कंजुगेट है, तो Z1 बराबर Z2 कंजुगेट लिख सकते हैं क्या? बोलो। Z1 Z2 एक दूसरे का कंजुगेट, तो Z1 बराबर Z2 कंजुगेट। अच्छा, और Z3 Z4 एक दूसरे का कंजुगेट है क्या? Z3 Z4 भी एक दूसरे का कंजुगेट है। तो Z4 बराबर Z3 कंजुगेट लिख सकते हैं, बताओ। दोनों को हाँ, वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है। Z1 Z2 एक दूसरे का कंजुगेट है, तो Z1 बराबर Z2 कंजुगेट लिख दिया। Z3 Z4 एक दूसरे का कंजुगेट है, तो Z3 बराबर Z4 का कंजुगेट।
अच्छा है Z1 Z लाना कौन कौन है तुम लोग के पास? हम लोग के पास लाना क्या क्या है बताओ? Z1 Z2 लाना है एक साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो Z1 Z2 लाना है, काम करते हैं। यहाँ पे दोनों साइड कंजुगेट लगा दो, तो दोनों साइड कंजुगेट लगाते हैं, दोनों साइड कंजुगेट लगाते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से? Z3 कंजुगेट बराबर Z4। ऐसा काहे हो रहा है? यानी कि Z4 बराबर Z3 कंजुगेट। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ठीक आ गया। रिजल्ट को देख के करना होगा। ये ध्यान रखना होगा आपको लाना क्या है। आपको लाना है, देखो ध्यान से देखो क्या लाना था आपको? आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z4, Z1 बाई Z4 एक साथ लाना है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ क्या लाना है बताओ? Z2 बाई Z3, Z2 बाई, ऐसा है ना बेटा, बराबर 0 लाना। चलो ठीक है, Z1 बराबर Z2 कंजुगेट तो लिख ही सकते हो, बोलो, है ना। और Z1 Z4 एक साथ लाना है, Z1 Z4 एक साथ लाना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं Z4 बराबर Z3 कंजुगेट, ऐसा लिख सकते हैं बोलो। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो बोलो। Z1 बाई Z4 बराबर Z2 कंजुगेट बाई Z3 कंजुगेट, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ये आएगा Z1 बाई Z4 और इज इक्वल टू आ जाएगा Z2 बाई Z3 होल का कंजुगेट लिख सकते हैं। अच्छा हमने तुमको बताया था दो कॉम्प्लेक्स अगर बराबर है तो जरूरत के हिसाब से आप दोनों साइड मॉड लगा सकते हैं, दोनों साइड कंजुगेट लगा सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से दोनों साइड आर्गुमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ आर्गुमेंट लगा दो, आर्गुमेंट का जरूरत है। रिजल्ट को ध्यान में रखना, लाना क्या उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z3 होल का कंजुगेट आ जाएगा, बताओ बोलो। अच्छा अभी तुमको पता है कोई कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट का आर्गुमेंट जो होता है उस कॉम्प्लेक्स का नेगेटिव आर्गुमेंट के बराबर होता है क्या? अभी तो बताया, यानी कि Z2 बाई Z3 जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो आर्गुमेंट होगा, मतलब Z2 बाई Z3 का कंजुगेट का जो आर्गुमेंट होगा वो Z2 बाई Z3 का जो आर्गुमेंट होगा उसका नेगेटिव होगा क्या? समझ में आ रहा है? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z3, बताओ माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z3, अभी बताया। अब इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z3 बराबर क्या आ जाएगा? इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा है? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पहला वाले तरीके से भी कर सकते हो, जैसे अच्छा लगता है वो। पता नहीं वो वाला सवाल में क्यों नहीं हुआ, उसको अभी तक उसी में हम दिमाग बैठा रहे हैं, घुमा रहे हैं। सर काहे हो गया? उस तरीके से वो भी होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ठीक नहीं काम कर रहा है, दिमाग लगा है। ठीक है चलो ठीक है, ये समझ गया ये वाला बढ़िया से। लड़की लोग बोलती नहीं है तुम लोग। हाँ कौन जीरो भैया? राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट, राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड लाइएगा तो सम जीरो होगा ना बेटा। x बराबर माइनस वाई है तो x प्लस वाई जीरो होगा ना बेटा। हाँ अच्छा तुम कौन, क्या नाम है तुम्हारा? अरे बेटा तो तुमको तो कल वाली क्लास नहीं करना है, तो बहुत आगे है बेटा, कैसे पकड़ोगे? तुमको तो ट्यूजडे लर्निंग क्लास करना है ना बेटा। अरे ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे संडे आपका चलता है,
आपका चलेगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे। हाँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे। हाँ, 5:15 से। हाँ, ये मंडे वाला बैच, ये आगे कैसे पकड़िएगा चीज़ें को। तो ये पढ़ाई नहीं आपने तो समझ में कहाँ आएगा, उसमें तो अभी स्टार्ट किया है। पीछे क्लास पढ़ाया तो समझ में आ रहा था ना। अरे भैया नहीं, पिछला क्लास जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया तो समझ में आता ना सैटरडे को, तो वो स्टार्टिंग था, वहाँ से उसमें समझ में आएगा। ट्यूजडे वाला में समझ में आएगा, इसमें कहाँ समझ में आएगा, ये तो आगे बढ़ा होगा। तुम उसी में करना, ठीक है। चलो ठीक है, लड़कियां लोग बोलो बेटा। तनु समझ में आ रहा है? श्रुति कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? ठीक है, चलिए लिखिए आगे। चलिए, ये सवाल नहीं हुआ क्या? देखिए क्या क्या गिवन है अपने पास। Z1 कंजुगेट प्लस आयोटा Z2 कंजुगेट बराबर 0 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 बराबर पाई। तो आपसे पूछा है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ Z1। ठीक है, देखिए क्या गिवन है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 बराबर है पाई। अभी हमने बताया आर्गुमेंट में सारा प्रॉपर्टी लॉग का लगता है, तो लॉग a गुना b होता है लॉग a प्लस लॉग b। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या लिखाएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिखाएगा, बताओ, बराबर पाई। अगर तुम सोचो, अगर किसी तरह से आर्गुमेंट ऑफ Z2 मेरा आ जाए तो क्या मैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकाल सकता हूं? अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ Z2 का वैल्यू लिख लूं, निकाल लूं, तो क्या मैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिख सकता हूं? पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। बोलो। तो अब हमारा मेन फोकस क्या होगा? हमारा मेन फोकस होगा हम आर्गुमेंट ऑफ Z2 कैसे निकालें। हम आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकालते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक और डाटा है ना, बताओ। ऑल्सो गिवन क्या है? Z1 कंजुगेट प्लस आयोटा Z2 कंजुगेट बराबर क्या दिया हुआ है? 0। अच्छा, तो मैं क्या Z1 कंजुगेट बराबर माइनस आयोटा Z2 कंजुगेट लिख सकता हूं क्या? हमको अब क्या करना है, अब तुम यहां से सोचो, अगर तुम Z1 Z2 क्रिएट करना चाहते हो, यहां Z1 Z2 क्रिएट करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो? दोनों साइड कंजुगेट लगाओगे। Z1 Z2 क्रिएट करने के लिए दोनों साइड कंजुगेट लगाओगे, बोलो। तो कंजुगेट लगाओ दोनों साइड, तो क्या मिलेगा? Z1 टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, तो Z1 कंजुगेट का कंजुगेट बराबर माइनस आयोटा Z2 का कंजुगेट होल का कंजुगेट आएगा, बोलो। ठीक, अब Z1 कंजुगेट का कंजुगेट क्या लिखाएगा, बताओ हमको। Z1 लिखाएगा, सही है। अच्छा बताओ, ये माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? आयोटा होगा। अच्छा, फिर Z2 कंजुगेट का कंजुगेट बचा, क्योंकि कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रोडक्ट के साथ, माइनस आयोटा के साथ अलग और Z2 कंजुगेट के साथ अलग। तो ये Z1 बराबर आएगा आयोटा Z2 आ जाएगा, बोलो। लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड हैं आर्गुमेंट में, हम लोग इंटरेस्टेड हैं आर्गुमेंट में, तो दोनों साइड आर्गुमेंट लगा दे क्या? तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर आएगा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा Z2। अब यहाँ पे ये लिखाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, बोलो।
ऐसा होगा? अच्छा हमको ये बताओ आर्गुमेंट ऑफ आयोटा क्या होगा? कोई बताएगा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा क्या होगा? हाँ π/2, वेरी गुड। आयोटा कहाँ लोकेट होगा? 0,1 यहाँ पे लोकेट होगा। ये लाइन सेगमेंट यहाँ से कितना एंगल बनाएगा? π/2 दिया गया, π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। फ्रॉम 1 आ जाओ, फ्रॉम 1 आर्गुमेंट ऑफ Z2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिख सकते हैं क्या? π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 को लिख सकते हैं पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1। ये इसको इधर उचका लो तो 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 आ जाएगा, पाई प्लस π/2, 3π/2 आएगा। बोलो तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या आ जाएगा? 3π/4 हो जाएगा। यही आंसर। आगे आंसर क्या जो दिक्कत है इसमें समझने में? बोलो। हेलो ये समझ में आया बेटा? बोलो। चलो ठीक है। जीपीपी तो भी पढ़ा नहीं है बेटा, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो नहीं पढ़ा है, नहीं ना पढ़ा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलो ठीक है, थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ना, उस समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखो सवाल तो लेना। देखो if xn equal to cos π/2 पे पावर m प्लस आयोटा साइन π/2 पे पावर m, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 into x2 into x3 dot 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 xn, find the value of x1 गुना x2 गुना x3 dot 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 x। तो अच्छा सा सवाल है। एक तुमको हम फार्मूला बताते हैं, सुनो। ये कहीं भी लिखा हुआ ना cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ना, ये इसको नया एक नाम देते हैं e पे पावर आयोटा थीटा। ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? e पे पावर आयोटा थीटा। इसको बोलते हैं यूलेरियन फॉर्म, अभी हम पढ़ेंगे आगे, बट ये अभी याद रखो। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? e पे पावर आयोटा थीटा। देखो cos और sin का एंगल सेम होना चाहिए, वो क्या होता है? आयोटा का कोफिशिएंट हो जाता है। जैसे अगर लिखा cos 2 प्लस आयोटा sin 2, तो क्या लिखेंगे इसको बताओ? e पे पावर आयोटा 2 लिख सकते हैं, बोलो। अगर मान लिया आ गया cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा, तो ये क्या लिखाएगा बताओ? e पे पावर आयोटा 3 थीटा।
अच्छा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, cos थीटा बीच में प्लस होना चाहिए, प्लस ऐसा, cos माइनस थीटा, cos थीटा को cos माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, बोलो, और प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, बोलो। तो ये बन जाएगा e पे पावर आयोटा माइनस थीटा, e पे पावर आयोटा माइनस थीटा। बस इसको खाली ध्यान रखना, अब तुम्हारा काम होगा। अच्छा ये बताओ, e पे पावर सॉरी cos थीटा बाई 2 और माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2, इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 क्या लिखेंगे? e पे पावर आयोटा, आई नहीं पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं, माइनस थीटा बाई 2, आई नहीं पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। चलो तो देखो यहां से ये समझ में आ रहा है तो हो जाएगा। देख ये देखो x1 का वैल्यू क्या होगा, गिवन है xn, देखो ध्यान से, xn का वैल्यू है cos पाई बाई 2 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की पावर n। x1 का वैल्यू क्या होगा, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, बोलो होगा, बोलो। अच्छा n की जगह 1 डाला तो ये e पे पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख सकते हैं, इसको बोलो। अच्छा x2 का वैल्यू क्या होगा, x2 का वैल्यू क्या होगा, cos पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर। तो बोलते हो बताओ, क्या इसको e पे पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलो। अच्छा x3 का वैल्यू क्या होगा, cos पाई बाई 2 का क्यूब प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 का क्यूब, ये e पे पावर आयोटा पाई बाई 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा इसी तरह से तुम्हारा जो है ये xn तक का नहीं वैल्यू है, xn तक का नहीं है, xn तक नहीं है, ये आपको चला गया इंफिनिटी तक, डॉट डॉट डॉट, सवाल पूछा है कहां तक, इंफिनिटी तक। चलो तो देखो यहां से क्या होगा, x1 गुना x2 गुना x3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इसको हम e पे पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू e पे पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर इंटू e पे पावर आयोटा पाई बाई 2 का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं, बोलो, डॉट डॉट डॉट। अच्छा बेस सेम होने से पावर ऐड होगा क्या, तो आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 का क्यूब, इस तरह से अप टू कहां तक आएगा, इंफिनिटी तक, अप टू कहां तक आएगा, इंफिनिटी तक। एक देखो जीपी का फार्मूला होता है, जीपी इस तरह से चलता है, सुनो, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू होता है a बटा 1 माइनस आर, इस फार्मूला का वैल्यू होता है a बटा 1 माइनस आर। देखो क्या हो रहा है, हर एक अगला वैल्यू जो है एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। देखो ए आर कैसे आ रहा है, a में मल्टीप्लाई करेंगे r से, ए आर स्क्वायर आएगा, ए आर में मल्टीप्लाई करेंगे r से, मतलब हर एक अगला वैल्यू जो है r से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो तुम बताओ यहाँ पे ये वाली वैल्यू, देखो a का काम पाई बाई 2 कर रहा है, बताओ। अच्छा r का काम कौन कर रहा है, हमको ये बताओ, r का काम कौन कर रहा है, 1 बाई 2, हाँ, पाई बाई 2 स्क्वायर डिवाइड, r कैसे निकालते, सुनो, r कैसे निकालते, ए आर में r से डिवाइड करो, ए आर में r से डिवाइड, a से डिवाइड करो, r आ रहा है, बताओ। तो तुम पाई बाई 2 स्क्वायर में पाई बाई 2 से डिवाइड करो, हाफ बनेगा, बताओ। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा e पे पावर आयोटा, a के जगह पे कितना है, पाई बाई 2, अब बटा 1 माइनस आर, आर की जगह पे हाफ है, ये आ जाएगा e पे पावर आयोटा
इसको सॉल्व करोगे तो पाई आ जाएगा, क्योंकि 2 कट जाएगा तो e पे पावर आयोटा पाई। ये बन जाएगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos पाई क्या होता है -1 और साइन पाई क्या होता है 0। आंसर क्या आ जाएगा -1। आर निकालने का तरीका समझ। अरे e पे पावर आयोटा थीटा मैंने तो बताया, e पे पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई कर रहा है, बताओ हमको। थीटा का काम पाई कर रहा है, बताओ। बोलो। बस ठीक है। अब ये पूरा एग्जाम्पल बना के आना, पूरा एग्जाम्पल देख के आना अच्छे से। एग्जाम्पल नहीं देखते हो, इस एक्सरसाइज का पूरा एग्जाम्पल देखो और फिर अगला क्लास थ्योरी पढ़ा के समाप्त करेंगे इसको, ठीक है। ओके ओके।